अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम वर्ल्ड कप के 15वें दिन के नतीजों के साथ हाजिर हैं। आज जो मैच खेले गए उसमें जर्मनी को शिकस्त हुई इक्वाडोर के हाथों, और इक्वाडोर ने इस तरह एक के मुकाबले में 2 गोल से ये मैच जीता और अपने राउंड ऑफ 32 में क्वालिफ़िकेशन के लिए चांसेस बना लिए। अब इसके 4 पॉइंट हैं और वो तीसरे नंबर पर है और उसका गोल डिफरेंस भी 0 है। तो बड़े अच्छे चांसेस हैं इक्वाडोर के। और इस ग्रुप से जो दूसरी टीम जीती है वो कोटा डिवॉर आइवरी कोस्ट की टीम है, जिसने कोरासाओ को 2-0 से हराया। तो जर्मनी नंबर 1 है इस ग्रुप में, आइवरी कोस्ट नंबर 2 है और इक्वाडोर नंबर 3 है। फिर एक और ग्रुप मैच में अमेरिका की टीम को तुर्की के हाथों शिकस्त हुई। तुर्की ने बिल्कुल आखिरी मिनट में गोल करके ये मैच 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया, लेकिन इससे तुर्की के क्वालिफ़िकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पहले ही 2 मैच हार चुके थे। अगला मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया का था और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच ड्रॉ खेला और इस तरह ऑस्ट्रेलिया के भी क्वालिफाई होने के चांस है। तो ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट हैं। यूएसए ने ये ग्रुप विन किया है। तो ये था। और इसके बाद के जो मैचेस थे उसमें भी जो है क्वालिफ़िकेशन की जंग जारी रही थी। ग्रुप एफ में नीदरलैंड ने हॉलैंड ने ट्यूनिस को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। इस तरह ट्यूनिस अपने तीनों मैच हार गया और ट्यूनिस ने 12 गोल खाए। पहले मैच में स्वीडन के ख़िलाफ़ 5, फिर 4 जापान के ख़िलाफ़ और फिर 3 हॉलैंड के ख़िलाफ़। तो ट्यूनिस आउट बग़ैर किसी फ़तह के। और दूसरा मैच जो था वो जापान और स्वीडन का वो बराबर रहा। इस तरह ये ग्रुप हॉलैंड ने जीता और सेकंड नंबर पे जापान रहा और स्वीडन तीसरे नंबर पर है और उसका गोल एवरेज अच्छा है, तो उसके भी चांसेस हैं कि वो भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है कि टॉप 2 टीमें तो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, लेकिन तीसरे नंबर पे जो टीमें होंगी वो 12 ग्रुपों में से 8 टीमें तीसरे नंबर वाली जो हैं वो भी अगले राउंड में जाएंगी। अब वो कैसे फैसला होगा? नेट गोल पे, कितने गोल किए, कितने गोल खाए, फिर उसका माइनस निकाला जाएगा। जैसे अगर आपने 4 गोल किए लेकिन और आपने 1 गोल खाया तो आपका डिफरेंस है 3, लेकिन आपने 2 गोल किए और 6 गोल खाए तो आपका डिफरेंस हो जाएगा -4। आज के मैचेस में हॉलैंड तो क्वालिफाई कर चुका ऑलरेडी। नॉर्वे और फ्रांस का मैच होगा। दोनों टीमें अपने 2-2 मैच जीत के पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, अर्लिंग हॉलैंड और किलियन एम्बापे। और इस ग्रुप में जो दूसरी टीम है सेनेगल और इराक, उन दोनों के 0-0 पॉइंट हैं। तो देखें आज कौन जीतता है। अगर कोई जीतेगा तो उसका भी 3rd पोजीशन पे चांसेस हो सकते हैं, सेनेगल के हो सकते हैं, क्योंकि इराक ने ज़्यादा गोल खाए हैं, डिफरेंस ज़्यादा है इराक का। देखते हैं क्या होता है सिचुएशन में। फिर एक और ग्रुप में इजिप्ट का मुकाबला ईरान से होगा। दोनों टीमों के चांसेस हैं क्वालिफाई करेंगे। इजिप्ट चूँकि जीत चुका है अगेंस्ट जो पहला मैच, उससे पहले मैच था बेल्जियम से, उन्होंने बराबर खेला था। तो इस तरह आज बेल्जियम खेलेगा अपना मैच। और मैं ज़रा चेक कर लूँ कि कितने मुल्क हैं, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। बेल्जियम खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ। इजिप्ट ने न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन आज देखते हैं क्या होता है। तो बेल्जियम बहुत अच्छी टीम है बेल्जियम की, केविन डे ब्रुयने है। देखें क्या करते हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी अभी तक उन्होंने। 2 मैचेस खेले और दोनों बराबर खेले हैं। आज उनको न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जीतना चाहिए अगर क्वालिफाई करना है तो। नहीं तो ईरान के भी अच्छे चांसेस हैं। ईरान अगर इजिप्ट को हरा देता है तो ईरान आगे पहुंच जाएगा। तो बड़े दिलचस्प मुकाबले अभी आगे हैं। तो देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि इसके बाद तो नॉकआउट राउंड शुरू हो जाएगा। और नॉकआउट राउंड में आपको पता ही है कि आप जीते तो आप आगे जाएंगे और अगर आप हारे तो आप घर जाएंगे। तो ये सिचुएशन है। और आप देखें खजूर के बागात हैं माशाल्लाह।
हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आए हुए थे तो हमने कहा एक व्लॉग यहाँ ही बना लें घर से बाहर ही। तो आप देखते रहें हमारा चैनल और अपने कमेंट्स आप ज़रूर लिखें, ठीक है। आपके कमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए और उसी के बेस पे हम आगे चल के अपने चैनल को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ फ़ुटबॉल है तो हम फ़ुटबॉल पर ही फोकस कर रहे हैं। और क्रिकेट देखते हैं क्या सिचुएशन होती है क्रिकेट की। और मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, तो मैं इंशाल्लाह अपने सर्जरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उससे अपने सब्सक्राइबर को आगाही देंगे, कॉमन डिजीज़ के बारे में, कॉमन ऑपरेशंस के बारे में। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो आप देखते रहें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि इससे कनेक्ट करें। बहुत शुक्रिया। कल के अपडेट के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।